अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाकिवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है हाई स्पीड विक्टर। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका माइलेज टेस्ट करेंगे। माइलेज टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपका जो यानी कि आपकी बैटरी है स्टेट ऑफ चार्ज हो 100% यानी कि चार्ज होना चाहिए। इसी तरह मैं 1 किलोमीटर तकरीबन रोड के ऊपर आ गया हूँ। हरबंसपुरा इंटरचेंज का यहाँ पे बोर्ड मौजूद है और यहाँ से हम स्टार्टअप पकड़ने लगे हैं। मैं इसको NFC कार्ड के थ्रू ऑन करूँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि टायर इन्फ्लेटर मौजूद है, यानी कि हमने अपने जो एयर प्रेशर है वो इसका बहुत ज़्यादा मेंटेन कर लिया है ताकि हमें रास्ते में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये टायर इन्फ्लेटर आपको पाकिवीज़ के ऑफिशियल नंबर पे एक मैसेज करने से भी मिल सकता है। इसी तरह यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो टेम्परेचर है मोटर का इस टाइम 26.8 सेल्सियस यहाँ पे मौजूद है, 6.9 सेल्सियस। तो कहने का मकसद है कि हम जब 100 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा चलाएंगे तो उसके बाद दोबारा इसका जो टेम्परेचर है वो चेक करेंगे। तो अभी टाइम ज़ाया नहीं करते, मैं इसको एक मरतबा यहाँ पे ऑफ करके दोबारा ऑन कर देता हूँ ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है यानी कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की हो सके। 884 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑलरेडी चल चुका है और इसके बाद हमने इसका जो माइलेज टेस्ट है वो लेने लगे हैं। यहाँ पे मैं इसका GPS यहाँ पे भी चला लेता हूँ अपने मोबाइल के ऊपर ताकि मुझे मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने मोबाइल के ऊपर भी नज़र आती रहे। तो अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत सी बातें हैं ऑन दी को हम करेंगे। बिस्मिल्लाह सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये देखिए हरबंसपुरा इंटरचेंज, यहाँ से हम स्टार्टअप पकड़ने लगे हैं। गूगल मैप की लोकेशन आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम इसके डिजिटल मीटर को भी चेक करेंगे कि यहाँ पे कितने किलोमीटर बनते हैं और अपने जो हमारा GPS हमारे मोबाइल पे चल रहा है उसके मुताबिक भी हम इसका डाटा जो है वो देखेंगे कि वहाँ पे कितने किलोमीटर बनता है। तो अभी मैं इसका मोड 2 लगा लेता हूँ और तकरीबन 50 किलोमीटर पर और की स्पीड पे हम जाएंगे। यहाँ पे स्पीड तेज़ हो जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर 100% परफेक्ट नहीं होता, चाहे उसका प्राइस टैग कुछ भी हो। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस की अगर हम बात करें तो 2,90,000 रुपए के अंदर मैंने इसकी बुकिंग करवाई थी, लेकिन अभी इसकी प्राइस मार्केट के अंदर 2,95,000 रुपए चल रही है। इस वीडियो के अंदर हम ना सिर्फ इसके बेसिक स्पेक्स के ऊपर बात करेंगे बल्कि हम प्राइसेस के ऊपर भी जाएंगे कि इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसकी प्राइसेस क्या क्या है, और इसी तरह इसके अंदर जो खामियां पाई जाती हैं वो भी वीडियो के दूसरे हाफ के अंदर बताएंगे जिनके अंदर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत बाकी है। फर्स्ट लुक पे जब आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखेंगे तो इसका साइज़ आपको काफ़ी बड़ा फील होगा। तो जेंट्स के लिए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे लिया जा सकता है। जहाँ तक बिल्ड क्वालिटी की बात है तो 90% इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसको मैं ओके कहता हूँ। किसी किसी जगह पे मुझे बिल्ड क्वालिटी के अंदर कमी फील हुई है। इसी तरह इसके जो प्लास्टिक के कलरफुल पार्ट्स हैं जो कि इसके लेफ्ट राइट और फ्रंट साइड पे आपको नजर आते हैं, वो अगर आप उनको चेंज करवाना चाहें तो 12,000 रुपये में ये चेंज हो सकते हैं। इसी तरह अगर बैटरी पैक की बात करते हैं तो फिलियन ब्रांड की लिथियम आयरन फॉस्फेट पोर्टेबल बैटरी का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। बैटरी पैक की जो प्राइस है वो 1,60,000 रुपये है। 76.8 वोल्ट और 32 एम्पेयर का बैटरी पैक है, यानी कि तकरीबन 2.5 किलोवाट और का बैकअप हमें इसके अंदर मिलेगा। इसी तरह 10 एम्पेयर के चार्जर के साथ हमें तकरीबन पौने 4 घंटे में 0 से 100% इसकी चार्जिंग जो है वो मिलने वाली है। चार्जर की प्राइस तकरीबन 27,000 रुपये है। इसी तरह जो इसके लाइफ साइकिल्स हैं वो 1200 से लेके 1500 तक अप्रोक्सीमेटली हमें मिलने वाले हैं। और अगर हम मोटर की यहाँ पे बात करते हैं तो 1500 वाट की BLDC मोटर का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है जिसके ऊपर ब्रांडिंग मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर मोटर की प्राइस की बात करें तो 35,000 रुपये की ये मोटर आपको आफ्टर मार्केट मिलने वाली है। कंट्रोलर की प्राइस 6,000 रुपये है। इसी तरह स्पीड की बात करें तो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें GPS के ऊपर मिलने वाली है, जबकि डिस्प्ले के ऊपर हमें 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी। इसी तरह रेंज की बात करें तो 100 किलोमीटर की रेंज 50 की स्पीड के ऊपर अगर हम इसके ऊपर चलाते हैं 100% से लेकर 0% बैटरी तक हमें मिलने वाली है। और जहाँ तक फीचर्स की बात है तो इसके अंदर तमाम बेसिक फीचर्स जो हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं, जैसा कि रिवर्स असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, हैजर्ड पार्किंग और पार्किंग बटन। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर पार्किंग ब्रेक जो है वो खुद मैनुअल इंस्टॉल करवाई है ताकि किसी स्लोप के ऊपर अगर मैं इसे खड़ा करता हूँ तो मैं इसकी पार्किंग ब्रेक जो है उसे प्रेस कर सकूँ। ये पार्किंग ब्रेक बहुत जल्द पाकिवीज़ के ऑफिशियल नंबर पे एक मैसेज करने के साथ आप मंगवा सकते हैं। इसी तरह ड्यूल डिस्क डबल पिस्टन कैलिपर की ब्रेक का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। फ्रंट ब्रेक की प्राइस 5700, जबकि रियर साइड पे जो ब्रेक है उसकी प्राइस 6200 6200 रुपये है। जहां तक टायर की बात है तो 90/90-12 के 8 प्लाई के टायर, जो कि इसकी बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक चीज है, इसके अंदर मौजूद के 8 प्लाई के टायर का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। टायर की प्राइस
5,000 रुपये तक मार्केट में हो सकती है। इसी तरह फ्रंट साइड पे अलॉय रिम का इस्तेमाल है और उस अलॉय रिम की प्राइस 5800 रुपये है। ड्यूल प्रोजेक्शन लेंस का इस्तेमाल किया गया। हेडलाइट की प्राइस 4800 रुपये है। डार्क एरिया के अंदर इसकी लाइट बहुत ही अच्छी परफेक्ट किस्म की है, लेकिन अगर आप थोड़ी लाइट के अंदर इसको चलाते हैं स्ट्रीट लाइट्स के अंदर तो आपको फिर इसकी लाइट जो है वो ऑलमोस्ट नजर नहीं आती। मिड लेवल की बूट स्पेस भी इसके अंदर मौजूद है, यानी कि पोर्टेबल बैटरी के साथ साथ हमें एक मिड लेवल की बूट स्पेस भी मिलती है जो कि मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह डिजिटल डिस्प्ले जो इसका हमें मीटर नजर आता है वो 5800 रुपये का मिलेगा। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो रात के अंदर तो इसकी विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, लेकिन दिन के टाइम जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। इसी तरह साइड मिरर्स की बात करते हैं तो साइड मिरर्स भी ओके हैं, लेकिन चूंकि मुझे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर ये साइड मिरर चेंज हो चुके हैं जो कि मेरे फेवरेट थे, वो मैंने इंस्टॉल करवाए हैं। और जहाँ तक ग्राउंड क्लियरेंस की बात है तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7 इंच तक हमें इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलने वाली है। जहाँ पे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं कि हमने इसको चूज़ किया, वहाँ इसके अंदर कुछ खामियां भी मौजूद हैं। और खामियां आपको तभी पता चलती हैं जब आप किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर को तकरीबन 1000 किलोमीटर चला लेते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर कुछ जो खामियां हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं। इसी तरह इसके अंदर जो खामियां हैं उसकी लिस्ट भी हमने तैयार की हुई है। उसके अंदर सबसे पहले जो पहली चीज़ आपको नज़र आएगी वो इसकी हेडलाइट की थ्रो है जो कि नाइट टाइम पे नज़र आती है। अगर आप बिल्कुल डार्क एरिया में मौजूद हैं तो फिर तो आपको हेडलाइट की थ्रो ठीक है, ओके है, मिलती है, अच्छी है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे लाइट्स हैं, ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे फिर आपको अपनी लाइट की थ्रो जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर मिलती है। नंबर 2 के ऊपर इसका डिस्प्ले मीटर है। डिस्प्ले मीटर की विजिबिलिटी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बिल्कुल दिन के टाइम के अंदर ना होने के बराबर है, यानी कि रात के टाइम पर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ओके है, बिल्कुल नज़र आती है। अभी भी आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसकी विजिबिलिटी जो है वो 20% तक आपको नज़र आ रही है, लेकिन जब आप आंख से इसको देखते हैं तो यहाँ पे फिर इसकी विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर दिन के टाइम पे मिलती है। इसी तरह तीसरे नंबर पे इसकी फ्यूज़ का इशू है कि फ्यूज़ जो है वो आपको आफ्टर मार्केट, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो डाली कि वो हमें चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड फ्यूज़ आता है वो कुछ अर्से के बाद ख़राब हो जाता है, यानी कि 4-5 चार्जिंग साइकिल्स के बाद उसका जो ख़राब होना है वो लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने 20 एम्पेयर वाला जो कार्स वाला फ्यूज़ होता है वो इसके अंदर इंस्टॉल करवाया, तो फिर कहीं जाके मेरी जो सेटिंग है वो ठीक हुई। इसी तरह वाटर प्रूफिंग का इशू है, यानी कि फ्रंट साइड पे फ्रंट पैनल के अंदर जो वायर्स हैं वो ओपन थी फर्स्ट बैच के अंदर, तो हमने कंपनी को भी इसके ऊपर अलर्ट किया कि इसकी वायर्स हैं उनको कवर किया जाए ताकि पानी का इशू जो है वो ना हो सके। इसी तरह आपने देखा कि हमने इसका फिर वाटर टेस्ट भी किया, यानी कि पहले वायर्स को कवर करवाया गया और उसके बाद इसका हमने एक वाटर टेस्ट भी किया था एक्सट्रीम किस्म का, ताकि किसी भी किस्म का अगर इशू आता है तो वो हमें वीडियो के अंदर नजर आए। इसी तरह 5वें नंबर पे अननेसेसरी नॉइसेज हैं इसके अंदर, यानी कि आपके नट बोल्ट जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ आवाज़ें आती हैं, तो WD-40 के इस्तेमाल के साथ उन आवाज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन वो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। आखिरी यानी कि 6 नंबर पे इसका जो डबल स्टैंड है उसका स्प्रिंग भी थोड़ा सा लूज़ है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत आवाज़ जो है, यानी कि आप पैच वर्क से गुजरते हैं तो हो सकता है कि आपको किसी जगह पे आवाज़ें वगैरह भी आएँ। तो अभी हम मिड वे पे पहुँच चुके हैं, यानी कि मांगा मंडी के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम अब यू टर्न लेंगे। तो अब ओरिजिनल किस्म की जो आवाज़ है मेरी वो आएगी आपको, आप वो सुनिए और उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। तो यहाँ पे जी 52% बैटरी जो है वो बाकी रह गई है। मांगा मंडी के अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे यू टर्न हम अब लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मांगा मंडी, वो सामने एक PSO का पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है मुझे, और लेफ़्ट साइड पे मेरे एपकोट जो शूज़ की शॉप है वो नज़र आई है। और यहाँ से बल्कि ये सामने जो मेन निशानी है वो लेपर्ड का ऑफिस है। यहाँ से हम यू टर्न लेंगे और 52% बैटरी बाकी है। और ये देखें 51 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। 51 किलोमीटर का मतलब ये है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या चीज़ चल रही है। अच्छा यहाँ पे GPS के ऊपर 56 किलोमीटर आ रहा है, जबकि डिस्प्ले के ऊपर 51 आ रहा है। जबकि गूगल मैप की जो होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि गूगल मैप के मुताबिक हमने कितने किलोमीटर का सफ़र किया है। ये देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मांगा मंडी बाईपास के ऊपर मैं खड़ा हूँ इस टाइम, और ये संधू पावर के नाम से और मेज़ान बैंक यहाँ पे मौजूद है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। बिग BM गारमेंट्स भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से मैं यू टर्न लेने लगा हूँ। आप भी हरबंसपुरा से लोकेशन यहाँ तक की लगा सकते हैं, मैं गूगल मैप के मुताबिक भी आपको बता दूँगा। अभी हम वापस निकलते हैं, अपना GPS स्टार्ट रखते हैं
और भी बहुत सी बातें हैं जो फील हुई यहाँ पे हम बड़े अच्छी, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मैंने मेंटेन किया है। एक आधी जगह पे थोड़ी सी कम हुई है स्पीड, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हमने मैक्सिमम 90% 95% जो है वो मेंटेन की है स्पीड इसकी 50 किलोमीटर पर आवर। अब सूरज जो है बिल्कुल मेरे सामने आ चुका है। तो लाहौर हरबंसपुरा इंटरचेंज यानी कि अंडरपास या इंटरचेंज से हमने स्टार्टअप पकड़ा था और वहाँ से हम मुसलसल कनाल रोड के ऊपर आए। कनाल रोड के ऊपर चलते चलते हम ठोकर न्याज बेग पे पहुंचे। ठोकर न्याज बेग से हमने मुल्तान रोड को चूज़ किया और मुल्तान रोड के ऊपर चलते हुए हम मांगा मंडी तक आ गए। मांगा मंडी पे पॉइंट जो था वो लेपर्ड का ऑफिस है या एपकोट का एक शोरूम था, एपकोट शूज़ के का शोरूम। वहाँ से हमने यूटर्न लिया और वहाँ से यूटर्न लेने के बाद अब हमारा रुख दोबारा लाहौर की तरफ हो चुका है, यानी कि हम तकरीबन 51 किलोमीटर यहाँ पे चल चुके हैं या 52 किलोमीटर, और यहाँ से अब हमने यू टर्न ले लिया। अब हम वापस पहुंचेंगे और वहाँ पे जाके नोट करेंगे कि लास्ट तक ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो कितने किलोमीटर की माइलेज हमें देने वाला है। तो इस टाइम मैं मुल्तान रोड के ऊपर मौजूद हूँ और लाहौर की जानिब इस टाइम जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे जो रास्ते में स्टॉप आएंगे वहाँ पे शाम के आएगा, उसके बाद बहरिया आएगा, बहरिया के बाद ठोकर आ जाएगा, ठोकर न्याज बेग के बाद आगे हम किनाल रोड पे आएंगे। और सारे अंडर पासिस जो हैं, यानी कि किनाल रोड के ऊपर 23 अंडर पासिस लाहौर के अंदर मौजूद हैं, तो वो सारे के सारे अंडर पास जो हैं वो हम नीचे की तरफ भी जाएंगे और उसके बाद हम ऊपर की तरफ भी उनमें से बाहर निकलेंगे। तो वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फाइनल वर्डिंग जो है वो नज़र आ सके।
तो यहाँ पे जी 102 किलोमीटर हो चुके हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ 3% बैटरी जो है वो बाकी है। ये देखें 102 किलोमीटर और 3% बैटरी बाकी है। मतलब ये है कि हम कोई 3-4 किलोमीटर अभी मज़ीद चल सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये टेस्ट रहा आज का। हमने यानी कि ये हरबंसपुरा का एरिया है, यहाँ से शुरू किया था और दोबारा उसी एरिया में मैं आ चुका हूँ। बिल्कुल मेरी राइट साइड पे सड़क के दूसरी तरफ केनाल रोड पे, जहाँ से मैंने इसे शुरू किया था टेस्ट को, और उसी जगह पे मैं दोबारा यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो ऑथेंटिक किस्म का टेस्ट है ये, लाइव है, अनकट है। कोशिश करेंगे कि आपको लाइव डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाएं कि लाइव जो जीपीएस की रीडिंग्स है वो क्या आती हैं। जीपीएस के ऊपर मैं देख लेता हूँ, मेरे सामने यहाँ पे 112 किलोमीटर शो हो रहा है और डिस्प्ले के ऊपर 102 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है इनके दरमियान। लेकिन अच्छी बात है कि हमारा डिस्प्ले जो है वो कम शो कर रहा है, वो ज़्यादा शो नहीं कर रहा। लेकिन हम गूगल मैप पे जाएंगे और गूगल मैप के ऊपर हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में रीडिंग जो है गूगल मैप के मुताबिक कितनी है। मैं आपको इसका लिंक जो है वो नीचे दे दूंगा और आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं कि भाई कितने किलोमीटर एक्चुअल में मैं चलाऊँ गूगल मैप के मुताबिक। और अगर जो दोस्त लाहौर के हैं वो सिंपल समझ सकते हैं कि हरबंसपुरा से हम चले हैं इंटरचेंज के पास से और गए हैं मांगा मंडी लेपर्ड का ऑफिस है, वहाँ तक हम गए हैं और वहाँ से हमने यू टर्न लेके दोबारा आए हैं। आप भी इसको गूगल कर सकते हैं। तो अभी 1% बैटरी बाकी है और मैं यहाँ से बस 1% अब बाकी है। ऐसा ना हो कि मैं खड़ा हो जाऊँ किसी जगह पे और फिर वहाँ से मैं वापस घर तक ना जा सकूँ। तो मैं बस यू टर्न लेता हूँ एक यहाँ से और दूसरी तरफ जाके ख़त्म करते हैं हम वीडियो। और इससे पहले यानी कि वीडियो ख़त्म करें हम इसका टेम्परेचर भी लेते हैं। तो अगर हम इसको डेड करते हैं बैटरी को, यानी कि 100% से 0% करते हैं, तो हमें इसके ऊपर जो माइलेज है वो 100 किलोमीटर की ऑथेंटिक मिलने वाली है। लेकिन बैटरी की परफॉर्मेंस के लिए मैक्सिमम यानी कि समझने के लिए कि भाई बैटरी जो है वो उसकी जो स्टेट ऑफ हेल्थ है उसकी हेल्थ को हमने ख़राब नहीं करना, तो हमें फिर इसके अंदर सिर्फ आप समझ लें कि 80% इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 80 किलोमीटर एवरेज माइलेज जो है वो हम इससे ले सकते हैं। जैसे ही मैक्सिमम 20% तक आ जाती है बैटरी तो आपने उसको चार्ज करना है। ये तो हो गया यानी कि मैक्सिमम मोड। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप इसको 30 से नीचे ना जाने दें और 90 तक इसको चार्ज करें और हर 10 चार्जिंग साइकिल्स के बाद इसको एक मरतबा आपने फुल चार्ज करना है, यानी कि 100% करना है। तो इस तरह की जब आप सिचुएशन रखते हैं तो उम्मीद है कि ये जो इसकी लाइफ है वो एक्सटेंड कर जाएगी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इसके जो चार्जिंग साइकिल्स हैं वो तकरीबन 1200 से 1500 के दरमियान है। ये देखें जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 104 किलोमीटर और 0% बैटरी बाकी है और ये ब्लिंकिंग जारी है। मैं अभी यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और ये देखिए टायर इन्फ्लेटर भी मैंने साथ रखा हुआ था। हम टेम्परेचर चेक कर लेते हैं जी यहाँ से। ये मोटर का टेम्परेचर है 46.9। दोबारा देख लेते हैं 46.9। तो ये मोटर का टेम्परेचर है। मैं हाथ लगा के चेक करता हूँ। देखें मैंने हाथ रखा हुआ है इसके ऊपर और हीट है, मुझे फील हो रही है कि हीट है, लेकिन इतनी हीट नहीं है कि मैं ऐसे करके हाथ को पीछे कर सकूं, यानी कि नॉर्मल सी हीट इसके अंदर मौजूद है। तो हाई स्पीड विक्टर का माइलेज टेस्ट जो है वो यहाँ पे हो चुका है 104 किलोमीटर। ये है 1 किलोमीटर में यानी कि 1.5 किलोमीटर में तकरीबन निकल के गया था बाहर को और तकरीबन 1 किलोमीटर अभी मैंने घर तक जाना है, यानी कि 2 किलोमीटर और भी ऐड कर दें तो तकरीबन 106 किलोमीटर की माइलेज जो है वो 76.8 वोल्ट और 30 एम्पेयर के बैटरी पैक के साथ हमने यहाँ पे ली है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।